नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि 2026 के बारे में। नवरात्रि हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र और विशेष पर्व माना जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही है। नवरात्रि का ये पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा को समर्पित होता है। इन 9 दिनों में भक्त व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और माता रानी से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। पंचांग के अनुसार 19 मार्च 2026 को कलश स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से 7:43 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहेगा। इन दोनों समय में आप कलश स्थापना और माता रानी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि में व्रत रखते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। आज हम आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें नवरात्रि व्रत में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 1. प्याज और लहसुन। नवरात्रि के व्रत में प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है। तामसिक भोजन मन में आलस्य, क्रोध और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। नवरात्रि का समय सात्विकता और शुद्धता का समय होता है। इस दौरान व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसी कारण से नवरात्रि में प्याज और लहसुन से बनी चीज़ों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। 2. मांसाहार। नवरात्रि के दिनों में मांसाहार खाना बिल्कुल वर्जित माना गया है। इन दिनों में देवी माँ की पूजा की जाती है और पूजा के समय सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। मांसाहार को तामसिक और भारी भोजन माना जाता है। ये शरीर और मन दोनों पर भारी प्रभाव डालता है। इसी कारण से नवरात्रि के दौरान मांस, मछली और अंडा जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। 3. शराब और नशीली चीज़ें। नवरात्रि के दौरान शराब और किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नशा करने से व्यक्ति की सोच और व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नवरात्रि का पर्व भक्ति, साधना और आत्मसंयम का समय होता है। इसलिए इन दिनों में व्यक्ति को शराब, सिगरेट और अन्य नशीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। 4. गेहूं और चावल। बहुत से लोग नवरात्रि के व्रत में साधारण अनाज नहीं खाते, जैसे गेहूं, चावल, दालें। इनकी जगह व्रत में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और साबूदाना खाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि व्रत का उद्देश्य शरीर को हल्का रखना और मन को शांत रखना होता है। 5. ज़्यादा तला हुआ और जंक फूड। नवरात्रि में बहुत ज़्यादा तला हुआ या जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए। कई लोग व्रत में बहुत ज़्यादा तले हुए आलू या चिप्स खाने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता। व्रत का मतलब है संयम और सादगी, इसलिए नवरात्रि में हल्का, सात्विक और पवित्र भोजन ही करना चाहिए। नवरात्रि में क्या खाना चाहिए? अब सवाल आता है कि नवरात्रि में क्या खाना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में आप खा सकते हैं फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, आलू, मखाना। ये सभी चीज़ें सात्विक और व्रत के लिए उचित मानी जाती हैं। नवरात्रि का महत्व। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व केवल व्रत रखने का नहीं है, ये आस्था, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व है। इन 9 दिनों में अगर सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा की जाए तो जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता रानी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्योतिष से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। माता रानी आप सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय माता दी।